दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोकसभा चुनाव है 2024 में। सभी पार्टियां अपने स्तर से जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और इस मजबूती को लेकर एक एक दांव जो है, एक एक जो पॉइंट है, उस पर नजरें इनायत हो रही है। दरअसल अगर हम बात करें समीकरणों की, तो सबसे पहले अगर बिहार के चुनाव में हावी होता है तो वो होता है जातीय समीकरण। और जातीय समीकरण में अब चार चांद इसलिए भी लग चुका है कि नीतीश जी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करवा दी है जातीय सर्वेक्षण कराकर। और अब यह कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी को इसका लिवरेज, यानी महागठबंधन को इसका लिवरेज मिलने वाला है। पेशोपेश में है विपक्षी पार्टी, या यूं कहें कि पेशोपेश में एनडीए है। एनडीए के साथ जितनी भी पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, वो भी अब अपना कुनबा तैयार करने में जुट गई है। और यही वजह है कि कई लोग जिनकी पार्टी में कुछ कड़ी कमजोर रह गई है, उसे वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी की पार्टी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार सरकार की। इनकी पार्टी में कई ऐसे जो लोग हैं अब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं जो अलग अलग कुनबे से आते हैं। हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये कहा जाता है कि भाई दलितों के नेता हैं जीतन राम मांझी, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि सवर्णों को जोड़ करके इनकी पार्टी को मजबूत किया जाए, और यही कवायद लगातार चल रही है। चलिए, तो कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें एक विजेंद्र शर्मा जी भी हैं अरवल जिला से। इनसे भी बात करते हैं कि आखिर कौन सी एक फिलॉसफी जो है वो हम पार्टी की आपको पसंद आई, जो सीधा आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगा आपको? हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का कार्य, संतोष सुमन जी का, डॉक्टर अनिल कुमार का कार्य और व्यवहार ये बहुत बढ़िया हमको लगा। इसलिए मन किया कि हम भी इस पार्टी से जुड़कर कुछ संगठन का कार्य करें, आगे की ओर बढ़ाएं। और समाज सेवा करने के लिए तो हम शुरू से ही मेरा मन रहता है, चाहे करते आते हैं आज तक। और हमको दलित स्वर्ण से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कार्य करे, किसी रूप में करे, पार्टी से जुड़कर करे। शर्मा जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपका जो बैकग्राउंड है जिस क्षेत्र में, ये जो मसला है दलितों और सवर्णों का, ये बहुत पुराना मसला है। उस मसले को आप पाट पाएंगे चुनाव में? जी, कोई मसला है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने नेतागिरी करके इसका जैसे कि पाठ बना दिए, चाहे उग्रवाद बनवा दिए, जो भी बना दिए, लेकिन कोई पाठ है नहीं। बिना दोनों आदमी के मिले हुए चलने की चीज नहीं है, संबंध है। इसलिए मिलकर ही कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए मेरा पहले से भी है, आज भी शौक है कि हम जीतन राम मांझी जी के, डॉक्टर अनिल कुमार के साथ रह करके समाज को सेवा करें। जीतन राम मांझी जी की बात तो आपको पसंद आती है, लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे पिछले राजनीतिक जो माहौल रहा है बिहार की, तो जीतन राम मांझी जी को पहले हमारे राज्य के मुखिया जी हैं बहुत तवज्जो दिए, बहुत सर पे बिठाए, और अचानक से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर भी आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये कुछ और इसके पीछे है क्या? हाँ है, इसलिए है कि लगता है कि यही जैसे कि बिहार में कुछ करेंगे। संतोष सुमन जी के माध्यम से जो ये बढ़ रहा है आगे एनडीए के साथ है, यही से कुछ होने लायक है। वहाँ तो जो होना था वो सब समाप्त हो चुका है। नीतीश जी के कार्यकाल भी देख लिया लोग, लालू जी की भी देख लिया लोग, लेकिन अब इस तरह से जो बढ़ेगा संगठन, यहीं से कुछ होने लायक है। इसीलिए हमको भरोसा हुआ, इसलिए हम इसमें जुड़े हैं। नीतीश जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, अब भरोसा नहीं है। अब नहीं का मतलब हाँ, माने पहले था, जो शुरू में उनका कार्य रहा सराहनीय रहा, लेकिन अब उनका समाप्त हो चुका है। तो लालू जी के साथ मिल गए, इसलिए भी आज जो व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था से बिहार के जनता त्रस्त है। हाँ, अरवल में किस तरह से गोलबंद करेंगे आप चुनाव में? सब जाति के इन पर रुझान है, भरोसा है कि एनडीए ही जीतेगा तो कुछ करेगा। अब वहां तो 30 साल लोग देखिए लिया है। हाल फिलहाल में हम लोग अरवल गए थे, जी कुछ जो वहाँ जो दलित परिवार हैं, जी उनके साथ भी कुछ महीने पहले कुछ घटनाएं हुई थी। जी। उनसे कभी बातचीत हुई है? वैसे लोगों से आपकी मुलाकात होते रहती है?
मुलाकात होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है हमको, नहीं जानकारी है। तो भाई स्थिति यही है, लोग जुड़ रहे हैं किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी के विचार से एक साथ जुड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये काम चुनाव में सकारात्मक रूप से आएगा ही आएगा। जैसे जिसकी जितनी पहल होगी उतना ही उसका वर्चस्व होगा। अब देखना यह है कि चूंकि भाई जिस पार्टी में ये लोग आ रहे हैं उनका सीधा संबंध एनडीए से है, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में ही ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे में ये किस तरह की स्थिति पैदा करेगी महागठबंधन के खिलाफ, ये वक्त ही बता पाएगा। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी इन लोगों से, तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।